तमाम विरोध और धमकी के बावजूद बाबा बागेश्वर ने बिहार में धमाकेदार एंट्री की और राजधानी पटना पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। पटना में दरबार लगाते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है और उसकी घोषणा सिर्फ बाकी है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं के एकजुट होने का भी ऐलान किया और कहा कि अगर कोई हिंदुओं पर प्रहार करता है तो सबको एकजुट होकर उसका जवाब देना चाहिए। पटना के नौबतपुर में चल रहे बाबा के दरबार में भक्तों का हुजूम दिखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और बाबा की आरती उतारी। वहीं आरजेडी की तरफ से बाबा पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके हिंदू राष्ट्र वाले बयानों को संविधान विरोधी बताया गया, लेकिन बाबा अपने स्टैंड पर कायम हैं, हिंदू राष्ट्र की बात पर खड़े हैं। आज दोपहर 3 बजे पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर फिर दरबार लगाएंगे। वहीं रात 9 बजे बाबा सीधी बात का आयोजन करेंगे, जिसमें वो भक्तों से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 17 मई तक चलेगा। 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें बिना टोकन और बिना नंबर के बागेश्वर धाम सरकार अर्जी सुनेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ और हर कोई बाबा से मिलने की चाहत लिए वहां पहुंचा था। एयरपोर्ट से लेकर उनके कथा स्थल तक पहुंचने तक लोगों की भारी भीड़ रही। रास्ते भर बाबा के भक्त जय श्री राम के नारे लगाते रहे। ये पटना के सड़कों की तस्वीरें हैं। बाबा का काफिला गुजर रहा है और हर तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा है जो बाबा की एक झलक पाना चाहते हैं। एयरपोर्ट से उनके जहां पर उनका दरबार लगा उसके दौरान जो रास्ता था, उस दौरान किस तरह के हालात थे आप देखिए तस्वीरों में। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद बाबा को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। मनोज तिवारी कार ड्राइव कर रहे थे और बाबा बैक सीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बैठे थे। जय श्री राम। देखिए ड्राइविंग सीट पर मनोज तिवारी हैं, सांसद मनोज तिवारी, और उनके ठीक बराबर में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम बैठे हैं और पिछली सीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, इसी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक बाबा का मैसेज क्लियर है। सनातन को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बिहार में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने इसी संकल्प को दोहराया। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। कि हमें
उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के बाद आगे कहा कि सनातन धर्म पर अगर कोई प्रहार करे तो सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। और हनुमान जी मुष्टिक बनाकर लंकनी पर मार क्यों रहे, इसके पीछे रहस्य बहुत अच्छा है कि जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। पटना में कल जब बाबा का दरबार लगा तो उस वक्त वहां क्या माहौल था, इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश कुमार की एक रिपोर्ट देखिए। पटना के नौबतपुर में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए एक जो बड़ा स्टेज बनाया गया है, यहाँ बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं, मनोज तिवारी भी इस स्टेज पर है और बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों का अभिवादन करते हुए बाबा बागेश्वर, और आप देखिए जब एक बार बाबा बागेश्वर लोगों की तरफ मुखातिब हुए तो किस तरह उनका स्वागत किया है लोगों ने। काफी संख्या में लोग आए हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से ये भीड़ आई है। बहुत बड़ा आयोजन, करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में एक पंडाल बनाया गया इसके लिए। पहले पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम की तैयारी थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा आने वाली थी, इसलिए यह तय किया गया कि वहां पर यह कार्यक्रम नहीं हो सकता है और इसलिए पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में यह कार्यक्रम किया गया। और नौबतपुर में अब यह कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। काफी संख्या में लोग यहां पर आए, महिलाओं की तादाद खास तौर से काफी अधिक है और लोग बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। मनोज तिवारी भी यहां पर उनके साथ हैं और बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए, हनुमंत कथा को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए एक विशाल पंडाल, करीब 3 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल, और यहाँ पर पूरा पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ, महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा और यहाँ पर चप्पा चप्पा लोगों से भरा हुआ है। काफी लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। लोगों को इंतजार था कि बाबा बागेश्वर कब यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर कथा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं किस तरह से आस्था जो है उनके चेहरे पर नजर आ रही है। कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से। आप रो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, क्यों? दर्शन करके आंख में आंसू आ गया, दर्शन की आंख में आंसू आ गया। तो आप समझ लीजिए कि क्या आस्था है। जब बाबा को लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी 5 दिन तक कार्यक्रम है, तो उनकी आंखों में आंसू आया और पूरा पंडाल जो है आप देखिए किस तरह जो है लोगों से भरा हुआ। स्टेज की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो स्टेज पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो बाबा का शुरू से समर्थन कर रहे हैं। जब बिहार में बाबा के आने का कार्यक्रम बना, जिस तरह से उनका विरोध हुआ तेज प्रताप यादव की तरफ से, तो बीजेपी के नेता खुलकर बाबा बागेश्वर के समर्थन में खड़े हुए। और अब जब ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है तो उसमें भी बीजेपी के नेताओं की जो सहभागिता है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। और जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आस्था है वो भी देखते हुए बन रही है। बिहार पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने बिहारी अंदाज भी दिखाया। खचाखच भरे पंडाल में बाबा ने कैसे भोजपुरी में लोगों से हालचाल पूछा, आप भी देखिए। का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। तो सब ठीक बा ना? 5 दिन के लिए तैयार हो? हैं? आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। बिहार के पागलों की
कथा में आने वालों की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी हवा के झोंका तूफान न होला। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ दिखी। बाबा की तरह उनकी महिला भक्त भी एक सुर में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रही हैं। बाबा बागेश्वर के प्रवचन को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी अधिक संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। जर्मन टेक्नोलॉजी का ये पंडाल, और ये पूरा पंडाल लोगों से खचाखच भरा हुआ। महिलाओं की तादाद बहुत अधिक है। बिहार के अलग अलग जिलों से, इसके अलावा आस पड़ोस के जो जिले हैं, कई राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ा स्टेज जहाँ पर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ जो कुछ महिलाएं हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आई हैं आप? पटना। बाबा का इतना नाम सुने हैं, बोले एकदम हमेशा तो यूट्यूब में ही देखते थे, टीवी में देखते थे, लेकिन अब तो हम सपने में भी देखने लगे थे कि एक बार हमको साक्षात दर्शन हो जाए। आप कहाँ पूछिए, हम पटना से आए हैं, बोरिंग रोड से, इसलिए बाबा को सुनने आए हैं कि बाबा ही एक ऐसे हैं जो डंके की चोट पर सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। कहाँ से आई? मैं झारखंड से पलामू जिला से आई हूँ। मैं एमपी में रह करके सेवा भी दी हूँ। बाबा जी के साथ काफी दिन रही हूँ, काफी दिन टाइम स्पेंड की हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनके आते ही सारा चीज दूर हो जाता है। मतलब सनातनी की बात तो करते हैं, लोगों का कष्ट भी इतना जल्दी हर लेते हैं, उनका कोई ये नहीं है। उनका बात करे तो दिन कम बढ़ जाएगा, बात कम नहीं पड़ेगा। क्या अच्छा लगता है? बाबा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा है बाबा में, सब कुछ अच्छा है। बाबा हिंदुत्व की बात करते, सनातन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई तो हिंदू राष्ट्र के बारे में सोच रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं बाबा, आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? होना चाहिए। हर कोई अपना अपना राष्ट्र का बात करता है, हिंदुत्व है। आप कहाँ से आई है? झारखंड से। आपको भी इच्छा थी बाबा को देखने की? बहुत इच्छा था, बाबा से मिलने का बहुत इच्छा था मुझे। आज बाबा का दर्शन करेंगे। क्या अच्छा लगा? बाबा का हर चीज अच्छा लगता है। सनातन धर्म वाला बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बात बताते हैं सबको। बहुत अच्छा लगता है। क्या बाबा की कौन सी बात अच्छी? बाबा का हिंदू राष्ट्र बात हमको सबसे अच्छा लगता है। हम हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, बस। हाँ, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। कई लोग तो विरोध भी करते हैं। हाँ, नहीं, हम विरोध हम करेंगे ना। हम विरोध का मैंने, हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। हम हिंदुस्तान में रहें तो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, पाकिस्तान में है। मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र तो है, हमारे अभी का जो भी है, बट ऐसा नहीं है। हमारा राज्य जो है, हमारे हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं, सभी भाई भाई हैं, और हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, है ना? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हिंदू हम लोग का मांग अच्छा है। कहाँ से आई हैं? माइदा। अच्छा, एक चीज बताइए, बाबा के प्रति आस्था कहाँ से आपको जगा? पता, मोबाइल से देखा। चलिए, आस्था मतलब हिंदू जो संत हैं इनके प्रति आस्था का कारण? हम मोबाइल में देखा, इसी वजह से। लगता है कि बाबा के पास निवारण हो जाएगा? आपने जो काम लेके आया है बाबा के पास, शायद अगर हो ऊपर हो चाहेगा तो हो जाएगा। कथा में भी जाएंगे बाबा के पास? टाइम रहेगा तो जाएंगे, नहीं रहेगा तो चाहिए जाएंगे। मुलाकात हुई बाबा? बाबा के दरबार में एक मुस्लिम महिला पहुंची थी। मुस्लिम महिला ने बाबा के प्रति आस्था को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। कहाँ से आई हैं? माइदा। अच्छा, एक चीज बताइए, बाबा के प्रति आस्था कहाँ से आपको जगा? पता, मोबाइल से देखा। चलिए, आस्था मतलब हिंदू जो संत हैं इनके प्रति आस्था का कारण? हम मोबाइल में देखा, इसी वजह से। लगता है कि बाबा के पास निवारण हो जाएगा? आपने जो काम लेके आया है बाबा के पास, शायद अगर हो ऊपर हो चाहेगा तो हो जाएगा। कथा में भी जाएंगे बाबा के पास? टाइम रहेगा तो जाएंगे, नहीं रहेगा तो चाहिए जाएंगे। मुलाकात हुई बाबा से? नहीं हुआ अभी। आस्था है बाबा में? सुनते हैं कि बहुत शक्तिशाली वाले हैं। अच्छा। और बाकी जो है ना, जो हम जो कहे ना धर्म का, वो खाली ठग है।
तो बाबा पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना, वहां पर उनका दरबार लगा है और इस दरबार में बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे। खुद मनोज तिवारी जो सांसद हैं दिल्ली के, वो रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पर, गाड़ी ड्राइव कर करके उनको लेकर के सभा स्थल तक लेकर के गए। और उसके बाद रास्ते में क्या आलम था वो आपके सामने है। हर तरफ लोगों का हुजूम जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बस एक झलक देखने के लिए उमड़ा था, जबकि आरजेडी के तमाम नेता बाबा का विरोध कर रहे हैं। और अभी कई दिनों तक बाबा का दरबार वहां पर लगना है। ये देखिए आप, मनोज तिवारी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उनके बराबर वाली सीट पर बाबा बागेश्वर धाम है धीरेन्द्र शास्त्री, और पिछली सीट पर बीजेपी के और कई बड़े नेता भी हैं। पिछली सीट पर गिरिराज सिंह बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।